गर्भावस्था का 8वां-9वां महीना बहुत नाजुक होता है। इस समय आपको बहुत कुछ सहना पड़ता है, तो वहीं कई बातों का ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। गर्भस्थ शिशु के आकार बढ़ने की वजह से अब आपको पहले से भी ज़्यादा संभल कर रहने की आवश्यकता है। प्रेगनेंसी का 8वां-9वां महीना यानी कि आपकी डिलीवरी का समय नज़दीक आने वाला है, इसलिए यह टाइम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है आपके लिए और आपके गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए। और आगे वीडियो में मैं आपको यह भी बताऊंगी कि वह कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिन्हें इस टाइम आपको गलती से भी नहीं करना है। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। पहला पॉइंट है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, यानी कि आपको प्री इक्लेम्सिया की प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। प्री इक्लेम्सिया का मतलब होता है बीपी हाई हो जाना। आपको खुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं डालना है। जितना हो सके आप प्री इक्लेम्सिया को अवॉइड करें, नहीं तो फिर आपका बीपी बढ़ेगा और इसका मतलब है कि कई सारी समस्याओं को एक साथ इनवाइट करना। देखिए, जो ये प्रेगनेंसी का समय होता है, इसे आप एक बीमारी की तरह मत काटिए। इस टाइम को आप इंजॉय करिए। आपको जो अच्छा लगता है आप वह करिए। सबसे पहले तो इस समय पर आप खुद का ध्यान रखिए। आप चाहें तो अपने हाथ पैरों में पेडिक्योर मैनिक्योर करवा सकती हैं और फेशियल करके भी आप अपनी स्किन की देखभाल कर सकती हैं। गर्भावस्था का यह समय दोस्तों से मिलने का या खूब बातें करने के लिए बहुत अच्छा टाइम होता है। इसके अलावा अगर आपको अपने पार्टनर के पास बैठना अच्छा लगता है, वैसे तो मेरे हिसाब से हर महिला को अपने हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। फिर अगर इस नाजुक दौर में आपके हस्बैंड आपकी केयर करते हैं तो इससे अच्छी बात और कोई भी नहीं हो सकती, और ऐसा करना भी चाहिए हर एक लाइफ पार्टनर को। और यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आप दोनों की सहमति से एक सेफ पोजीशन में सेक्स भी कर सकती हैं। ऐसा करने से भी आपको अच्छा लगेगा, आपके पार्टनर से आपकी नज़दीकियाँ बढ़ेंगी। फ्रेंड्स, प्रेग्नेंट होना तो आजकल कितनी सौभाग्य की बात है, इसलिए इस टाइम को आप इंजॉय करिए। आपकी फैमिली में कोई अनबन चल रही है या फिर फाइनेंशियली प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कुछ टाइम के लिए उसे दूर रखने की कोशिश कीजिए। खुद को स्ट्रेस फ्री रखिए ताकि आपका बीपी कंट्रोल में रहे, नहीं तो आपको झटके आने की समस्या हो सकती है जो कि प्रेगनेंसी में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। बीपी को कंट्रोल में करने के लिए आप नमक का सेवन कम से कम करें। स्ट्रेस से दूर रहने का एक और बहुत ही अच्छा तरीका है, आप गर्भ संस्कार कीजिए। आप योगा भी कर सकती हैं। ऐसा करने से आप स्वस्थ रहेंगी, गर्भ में आपका शिशु भी स्वस्थ रहेगा, सुंदर और सुशील बुद्धिमान होगा। दूसरा, इस समय आपको ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रहना है। अगर आप जॉब करती हैं तो भी, या फिर आपकी आदत है खड़े रहने की, तो आप कुछ समय के लिए अपनी इस आदत को बदल लीजिए। देखिए, यदि आप ज़्यादा देर तक खड़ी रहेंगी तो फिर इससे आपके पेट के निचले हिस्से पर वजन पड़ता है। इस रीजन की वजह से आपके पेट में दर्द हो सकता है, बच्चा नीचे खिसक सकता है, फिर इससे बच्चेदानी पर जोर पड़ता है और आपकी प्री मैच्योर डिलीवरी भी हो सकती है। इसलिए एक साथ ज़्यादा टाइम तक खड़े नहीं रहना है। थोड़ी थोड़ी देर में आप बैठ जाइए, रेस्ट करिए और उसके बाद आप फिर से खड़ी हो सकती हैं, अपना काम कर सकती हैं। तीसरी गलती है फ्री टर्म बर्थ। इसका मतलब होता है कि समय से पहले डिलीवरी हो जाना या फिर 8वें महीने में ही डिलीवरी हो जाना। और इसका यह रीज़न होता है कि इस टाइम बच्चा सेफ्लिक पोजीशन में होता है, यानी कि बच्चे का जो सर है वह नीचे की तरफ होता है और पैर ऊपर की साइड होते हैं। फिर इससे क्या होता है कि प्रेशर की वजह से बच्चेदानी का मुंह खुलने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, और जब बच्चेदानी का मुंह खुल जाएगा तो फिर आपकी प्रेगनेंसी भी हो सकती है। चौथा पॉइंट है, आपको झुककर काम इस समय भूलकर भी नहीं करना है, क्योंकि होता क्या है कि हमारी आदत होती है जल्दी जल्दी कोई भी काम करने की, फिर उसी तरीके से हम काम करते हैं, तो ऐसा करने से आपको पेट में झटका लग सकता है जिसका इफेक्ट बच्चे पर भी पड़ता है, साथ ही आपकी प्रीमेच्योर डिलीवरी भी हो सकती है। पांचवा पॉइंट है, 8वें महीने में अक्सर महिलाएं यह गलती करती हैं क्योंकि बच्चे का आकार बढ़ जाता है, उसकी वजह से पेट में स्पेस कम बचता है और आपको भूख नहीं लगती या कम लगती है। फिर महिलाएं खाना नहीं खाती, लेकिन आपको समय से इस टाइम पर हेल्दी डाइट लेना है। प्रोटीन और फाइबर युक्त चीज़ों को अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। छठवां पॉइंट है, इस टाइम आप खुद को एक्टिव रखें, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप ज़बरदस्ती कोई काम करें, यानी कि आपको वीकनेस फील हो रही है और आप फिर भी घर का काम कर रही हैं।
ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आपको कमजोरी लग रही है तो उस टाइम आप आराम कीजिए, जितना हो सके उतना काम करिए। आपको एक्सरसाइज करना है लेकिन भारी वजन नहीं उठाना है, और अचानक से बैठना या फिर अचानक से उठने की गलती बिल्कुल नहीं करना है। 7वां पॉइंट है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी खुद को हाइड्रेट रखने की बहुत ज़रूरत होती है, जिससे आपकी बॉडी में पानी की कमी ना हो, ताकि एमनियोटिक फ्लूइड सही मात्रा में बने और आपके बच्चे का विकास भी गर्भ में सही तरीके से हो। 8वां पॉइंट है, गर्म पानी इस टाइम पर आपके लिए खतरनाक हो सकता है, इसलिए आपको इस टाइम हॉट शावर नहीं लेना है, नहीं तो आपकी डिलीवरी जल्दी हो जाएगी। 9वां पॉइंट, यह पॉइंट बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाला है। ज़्यादातर महिलाओं को इस समय नींद कम आने की समस्या हो जाती है, लेकिन आप पूरी कोशिश करिए, इस टाइम आपको कम से कम 8 से 9 घंटे की नींद जरूर लेना चाहिए। अगर आपको दिन में लेटने का मन करता है, सोने का मन करता है, तो आप दिन में भी 1 से 2 घंटे की नींद ले सकती हैं। इसके अलावा आजकल महिलाएं या फिर ज़्यादातर सभी लोग ऐसा करते हैं कि अगर उन्हें नींद नहीं आती तो फिर वह मोबाइल चलाने लगते हैं, लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको नींद ना आने पर मोबाइल नहीं चलाना है। फ्रेंड्स, रात को 10 बजे के बाद आप मोबाइल का यूज़ मत करिए, उसके बजाय आप कुछ एक्टिविटीज़ कर सकती हैं जिससे आपका बच्चा हेल्दी रहेगा, एक्टिव रहेगा, बुद्धिमान होगा। इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकती हैं, और यदि आप यह नहीं करना चाहती तो आप एक्सरसाइज करिए जो प्रेगनेंसी के टाइम पर की जा सकती है, उससे भी आपको पूरा फ़ायदा मिलेगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों को मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आता होगा, तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।